मेरे को अफसरों का इलाज करना भी आता है। कोई काम नहीं करेगा अफसर, उनका इलाज भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरा नाम सुनते ही तुरंत साइन भी कर देते, काम भी कर देते हैं। बड़े उछल रहे थे, पंजाब में सरकार बनी थी, लेकिन खुश हो गए। अभी हरियाणा में कुछ नहीं है उनका। कांग्रेस बिल्कुल डाउन आती जा रही है, कुछ नहीं बचा। मैं आ भी जाऊंगी, कौन सा दूर है, 1.5 घंटा लगता है इलाहाबाद। इस वार्ड में भाई मेरे को बुला लेना। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, मोदी जी को आप जानते हैं ना अच्छे से। और अब अलग बात है, आप लोग चर्चाएं आजकल सुन रहे होंगे, कांग्रेस से खपा होंगे। कुलदीप जी शायद हमारे साथ ही आ जाए कि पिछले 60 सालों में और ये 2.5 साल मिला के जितना पैसा यहाँ पे लगा है ना, उतना पैसा मैं 5 साल में लगा के दूंगा। देखिए, चुनाव का माहौल है और चुनाव के समय सब लोग इकट्ठा होते हैं, सब चर्चाएं होती हैं, अच्छी बुरी बातें होती हैं, जैसे भाई साहब ने बोला। तो हम इस मंच पे किसी की हमें बुराई नहीं करनी चाहिए। मैं माफ़ी मांगती हूँ आप सबसे, उनकी तरफ से। हम लोग किसी की बुराई करने नहीं आए हैं। हमारे पास बहुत सारे अच्छे काम हैं जिनको हम आपके सामने बताएंगे भी, और आप जानते भी हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं और नरेश अरोड़ा जी हमारे प्रत्याशी हैं यहाँ से। तो भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्र को समर्पित पार्टी है। वो देश के लिए सब कुछ करती है, आप लोगों के लिए सब कुछ करती है, आम आदमी के लिए सब कुछ करती है, और जो निचले वर्ग का व्यक्ति है उसके उत्थान के लिए करती है। और आपने देखा होगा कि पिछले समय में जो सरकारें रही, उन्होंने क्या किया? कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया आप लोगों के लिए। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, मोदी जी को आप जानते हैं ना अच्छे से, राष्ट्र को लेके, आप लोगों को साथ लेके कि मेरे राष्ट्र का विकास कैसे हो, दुनिया में हमारा देश अग्रणी कैसे हो, उसके लिए प्रयास में लगे और उन्होंने कर दिखाया। आज उनकी वजह से पूरी दुनिया भारत का लोहा मानती है। और राम मंदिर जैसी बातें आप सब जानते हैं ना, वो कहते थे ना मुलायम सिंह यादव जी कि मैं ये कहता हूँ कि मैं मतलब दुनिया छोड़ दूंगा अगर राम मंदिर बन जाए। तो सभी लोग कहते थे यूपी में, और यहाँ भी कहते थे कि राम मंदिर क्या बन सकता है। आज राम मंदिर बन रहा है ना। धारा 370 देखिए, कश्मीर के हालात देखिए, आज पूरी तरह से बदल गए हैं। वही लोग कहते थे, मैं कांग्रेस की बात कर रही हूँ, वो लोग कहते थे ना कि कश्मीर में कभी ऐसा माहौल बन ही नहीं सकता, शांति कभी हो ही नहीं सकती, कश्मीर तो पाकिस्तानियों का है। लेकिन हम लोगों ने कर दिखाया, ये भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया, उसकी सरकार ने कर दिखाया। वैसे ही हमारे नुमाइंदे यहाँ से हैं नरेश अरोड़ा जी, और इधर से हमारे चेयरमैन के प्रत्याशी भाई राजेश कनवाड़िया जी आपके बीच में हैं, जो बहुत ही साधारण व्यक्तित्व रखते हैं, बड़े ही मिलनसार हैं, और सीधे साधे इनके चेहरे से देखिए। दूसरे लोग कांग्रेस के उम्मीदवार का मैंने देखा, अभी आते आते मैं हिसार से आई हूँ, बिल्कुल जो चर्चाएं मैंने सुनी है वो तेज हैं, ये भोले हैं। मतलब तेज के बीच मामले में फंस मत जाना आप लोग। मैं ये कहने आई हूँ कि आपका भला कौन करेगा, आपके डेवलपमेंट के काम कौन करेगा, वो आप लोगों को देखना है। ये युवा साथी खड़े इधर, युवाओं आपको कहना चाहती हूँ मैं, आपका फ्यूचर देखना है आपको। आपका गली मोहल्ला साफ सुथरा रहे, आपके पास बिजली पानी की सुविधा रहे, आपका जो बच्चे हैं, आने वाली हमारी जनरेशन है, उनका विकास कैसे हो, वो मोदी और मनोहर लाल जी ईमानदारी से कर रहे हैं। पिछले लोगों को देखा ना आपने, नाम लेने का क्या फायदा, आप लोग जानते ही हो सब कुछ। क्या करूं मैं इतना लंबा भाषण देके, बस 2 ही बातों में अपनी बात कहूंगी कि ये जो 2 व्यक्ति खड़े हैं आप लोगों के बीच में, यही व्यक्ति आपका विकास का काम करवाएंगे। कोरोना के समय में आप लोगों ने देखा होगा, घर घर तक राशन पहुंचाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। क्या पहले महामारियां नहीं आई? महामारी के समय सालों लग जाते थे उससे निपटने के लिए, लेकिन इतनी बड़ी महामारी दुनिया के बड़े बड़े देश, अमेरिका जैसे देश कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन मोदी जी ने इस नामुमकिन काम को भी मुमकिन किया और दूसरे देशों तक भी दवाइयां भेजी। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने जब देश की कमान संभाली, ईमानदारी के साथ काम किया, तब इस देश का विकास की शुरुआत हुई सही मायनों में। नहीं 60-65 सालों से हमारा देश बिल्कुल दबा कुचला रहा। वैसी बात यहाँ भी लागू होती है, आपके इस वार्ड में भी। आप डेवलपमेंट चाहते हैं तो ऐसे प्रत्याशी को चुने, नरेश अरोड़ा जी और राजेश कनवाड़िया जी, जो कि
हमारे चेयरमैन के उम्मीदवार हैं। और परिवार, जाति, ये सब भूल जाइए। चुनाव के समय में ये बहुत बातें आती हैं, रिश्तेदारियों की बातें आती है, एक दूसरे को फोन कर देते हैं, वोट डाल देना। लेकिन आपको अपने घर का और अपने बच्चे का विकास खुद तय करना है। अगर उसमें चूक हो गई तो ये रिश्तेदारियां और ये काम नहीं आएंगी बाद में। आपको अपना जो आधार है खुद बनाना पड़ेगा, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में खुद सोचना पड़ेगा। रिश्तेदार नहीं आएगा करने के लिए, तो उसमें चूक मत करना आप लोग, बस यही कहना चाहती हूँ। और हमारे बीच में आपके लोकप्रिय नेता भाई गोविंद कांडा जी भी, जो इतने भारी बहुमत उनको मिला, उन्होंने आप लोगों ने दिया इस जगह से, और इतने अच्छे वोट उन्होंने प्राप्त किए, आपका प्यार है वो भी आप लोगों के बीच में है। और गोपाल कांडा जी को आपने देखा है कितने अच्छे काम उन्होंने करवाए, हर गरीब की मदद करते हैं। ऐसे ही भाई गोविंद कांडा जी हम मिलके आप लोगों के लिए काम करेंगे। और अभी थोड़ी देर पहले जब बात हो रही थी तो ये बता रहे थे कि पिछले 60 सालों में और ये 2.5 साल मिला के जितना पैसा यहाँ पे लगा है ना, उतना पैसा मैं 5 साल में लगा के दूंगा आपको, 5 साल में। और हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं, जहाँ हमारी सरकार का नुमाइंदा यानी विधायक नहीं है बीजेपी का, वहाँ भी पैसे भेजते हैं। मैंने आदमपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा, मैं कुछ वोटों से रह गई थी, लेकिन मुझे भी 35,000 वोट मिले वहाँ उस जगह पे जो भजन लाल जी का गढ़ है। मैंने कुलदीप जी के सामने चुनाव लड़ा। तो कांग्रेस की रीति नीति ऐसी है, उनको काम करने से मतलब नहीं है। वो विधायक जरूर बन गए लेकिन वो लोगों के बीच में नहीं आते थे। मैं लोगों के बीच रही हमेशा, तो मुख्यमंत्री जी ने सहयोग किया कि आप काम करवाओ लोगों के, तो वहाँ के विधायक की जिम्मेदारी मैं निभा रही हूँ। और अब अलग बात है, आप लोग चर्चाएं आजकल सुन रहे होंगे, कांग्रेस से खफा होके कुलदीप जी शायद हमारे साथ ही आ जाए। तो क्योंकि देखो भाजपा का काम करने का तरीका ही ऐसा है, उसे भाजपा से हर कोई प्यार करता है। भाग भाग के आ रहे हैं लोग आपके साथ में ही। अभी पंजाब से भाई सुनील जाखड़ जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, वो बीजेपी में शामिल हो गए। बड़े बड़े दिग्गज बीजेपी में शामिल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एक अच्छी पार्टी है, राष्ट्र को समर्पित पार्टी है, ईमानदार पार्टी है। किसी भी मंत्री पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है क्या कहीं? नहीं, पिछली सरकारों में आपने हर रोज ही भ्रष्टाचार के मुद्दे, कितने सारे केस कांग्रेसियों के अब भी खुले हुए हैं, पता है ना आप लोगों को? काला धन किस किस के पास है, भ्रष्टाचार किस किस ने किया, लोग जेलों में बैठे हैं। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल का मिनिस्टर हवाला के पैसे के मामले में जेल में है अभी, पता है ना आप लोगों को? बड़े उछल रहे थे, पंजाब में सरकार बनी थी लेकिन खुश हो गया। अभी हरियाणा में कुछ नहीं है उनका, क्योंकि सब लोगों को पता चल गया कि पैसा कहाँ से आ रहा था क्या। ये तो पंजाब में थोड़ा सा लोग नशे के शिकार हो चुके हैं, वहाँ पे बाहरी शक्तियाँ थोड़ी सी ज्यादा हावी है, तो उस वजह से पंजाब को वो कंट्रोल कर गए। वहाँ पे ऑप्शन नहीं था उनके पास। लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं है। हरियाणा की राजनीति बड़ी तगड़े स्तर की है, हर एक व्यक्ति समझता है। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने दूसरी बार चुना है राज्य में, तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अभी जेजेपी के साथ मिलके बनी हुई है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब लोग। लेकिन कांग्रेस बिल्कुल डाउन आती जा रही है, कुछ नहीं बचा। जब कुलदीप जी जैसे 3 बार जिनके पिता मुख्यमंत्री रहे, वो लोग भी आने की सोच रहे हैं, तो इस पार्टी का कुछ तो, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, कुछ तो माना होगा उन्होंने। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, हमारे दोनों भाई आप लोगों के बीच काम करेंगे। और मैं वादा करके जा रही हूँ आप लोगों से, अगर काम ना हो तो हिसार मेरे पास पहुंच जाइयो, कभी भी मुझे फोन मिला लेना। हमारे भाई नगर निकाय के मंत्री हैं कमल गुप्ता जी, जो कि हिसार से ही है, तो उनका हाथ पकड़वा के एक साइन हम करवा लेंगे, काम करवा देंगे। कितने पैसे चाहिए सब मिलेगा आपको। और मैं आ भी जाऊंगी, कौन सा दूर है, 1.5 घंटा लगता है इलाहाबाद। इस वार्ड में भाई मेरे को बुला लेना कुछ ज़रूरत हो तो। और मेरे को अफसरों का इलाज करना भी आता है, कोई काम नहीं करेगा अफसर, उनका इलाज भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरा नाम सुनते ही तुरंत साइन भी कर देते, काम भी कर देते हैं, तो वो भी मुझे आता है। तो घबराने की बात नहीं, वोट डाल देना, बाकी काम हमारा। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद।